नमस्कार स्टूडेंट। आज सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखना बिना स्किप किए। लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना जब आपको क्लास बहुत अच्छा लगता है। आप क्लास को जरूर पूरा देखना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 5,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसा एग्जाम में जरूर आता है, समझना इसको। ओके, तो देखिए इसमें मूलधन कितना दिया है। तो देखिए मूलधन कितना दिया, 5,000 रुपए है। कितना? 5,000 रुपए है। मूलधन 5,000 रुपए है। अब दर कितना दिया? तो दर बताया 10%। 10% वार्षिकी है, 10% वार्षिक है। ओके, दर कितना? 10% वार्षिक है। और देखिए 10% वार्षिक है तो ब्याज कितना हो जाता है? ब्याज कितना हो जाता है? 1,500 रुपए ब्याज हो जाता है। साधारण ब्याज पर 1,500 रुपए ब्याज हो जाता है। तो मुझे क्या निकालना है? समय कितने समय में हो जाएगा, समय मुझे बताना है। समय कैसे निकालना, वेरी इंपोर्टेंट समझना। ओके, तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ब्याज, अच्छे समझना इसको, ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू दर। ओके, दर क्या निकालना मुझे? समय निकालना। समय को टी से, समय का प्रतीक क्या है? फिर टी है ना। तो देखिए मुझे क्या निकालना है? समय निकालना है। तो देखिए समझते हैं, ब्याज कितने रुपए हो जाता है? ब्याज 1,500 रुपए हो जाता है। कितना? 1,500 रुपए हो जाता है ना, इंटू 100 अपॉन में। देखिए मूलधन कितना है? तो मूलधन अपॉन में मूलधन कितना है? 5,000 रुपए। 1 2 3 0 इंटू दर कितना? 10% है। इसको कैंसिल कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर कितना, 3 0 बचा ना, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? 15 अपॉन में नीचे 5, 5 3 15। तो देखिए कितने, 3 वर्षों में। कितना? 3 वर्षों में, 3 वर्षों में ब्याज कितना? 1,500 रुपए हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 3 दिया, तो अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। क्लास को आप पूरा देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और इस क्लास में आपका 1 से 2 नंबर जरूर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 1 से 2 नंबर कंप्लीट होने वाला। आप क्लास पूरा देखना, उसके बाद में लाइक सब्सक्राइब करना, पहले नहीं करना। ओके, एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2,613 रुपए हो जाती है। कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 3,015 रुपए हो जाएगी? वेरी इंपोर्टेंट समझना। क्या दिया? एक निश्चित राशि, माना कि मूलधन, माना कि माना कि कोई मूलधन कितना है? माना कि कोई मूलधन x रुपए है। माना कि कोई मूलधन कितना? x रुपए है। x रुपए मूलधन है ना। तो देखिए 5, और दर कितना दिया इसका? तो दर दिया 5%। दर कितना दिया? 5% है। अब देखिए समय कितना दिया? तो समय बताया 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। 6 वर्ष कितना समय दिया? 6 वर्ष में कितनी हो जाती कोई राशि? तो इसका मिश्र धन कितना हो जाता है? 2,613 रुपए हो जाता है। 2,613 रुपए हो जाता है। अब देखिए यही धनराशि, यही धनराशि, देखिए यही धनराशि इसी दर पर कितने वर्षों में, कितने कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में यही धनराशि कितना? 3,015 रुपए हो जाएगी। कितना? कितना? 3,015 रुपए हो जाएगी। 3,015 रुपए हो जाएगी। वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे समझना इसको। एक बार क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से पढ़ लेना आप। तो देखते हैं क्या दिया। तो देखिए पहले क्या करते हैं, इसका मूलधन निकालेंगे। पहले इसका मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन कैसे निकालना? तो देखिए मूलधन कितना निकालना, तो मिश्र धन कितना हो जाता है? 2,613 रुपए। मूलधन कितना हो जाता है? 2,613 रुपए हो जाता है। 2,613 रुपए हो जाता है, इंटू 100 कर देंगे अपॉन में 100 प्लस दर इंटू समय। दर इंटू समय, तो दर कितना? 5%, समय कितना? 6 वर्ष है। तो 5 × 30 बराबर 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा ना, 130। ओके, तो देखिए 130 से 2,613 को कैंसिल करेंगे तो कितना? 20 पॉइंट एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 20 पॉइंट एक बार में कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखिए इसका 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 20.1 का 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 20.1 का 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा? 2,010 आ जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मूलधन कितना हो गया? इस राशि का जो मूलधन है ना, 2,000
2010 रुपए है। कितना? 2010 रुपए। मूलधन कितना है? 2010 रुपए। मूलधन आ गया ना। ओके, इससे हम क्या मूलधन निकाल चुके हैं। मूलधन कितना? 2010 रुपए है। मूलधन 2010 रुपए है। अब इसके आगे समझते हैं। अब कितनी, यही राशि कितनी हो जाती है? यही राशि कितनी हो जाती है? 3015 रुपए हो जाती है। 3015 रुपए हो जाती है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो हमें ब्याज चाहिए कितना? ओके, ब्याज कितना हो जाता है? तो देखिए कितनी हो जाती राशि? 3015 रुपए हो जाती है। तो क्या करेंगे, 3015 माइनस 2010, 2010 करेंगे तो कितना मिलेगा? तो जो ब्याज 3015 माइनस 2010 करेंगे तो हमें 1005 मिलेगा। 1000 कितना? 5 मिलेगा। तो ब्याज कितना हुआ? तो देखिए ब्याज कितना हुआ? एक, जो ब्याज हुआ कितना? 1005 रुपए। 1005 रुपए ब्याज हो गया ना। 1005 रुपए। अब देखिए इसकी दर कैसे निकालना। अब इसकी क्या है, दर निकालेंगे। दर कैसे निकालना तो समझना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था पहले। तो फॉर्मूला होता है ब्याज, ब्याज इंटू 100 अपॉन में, ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन, मूलधन इंटू समय, इंटू समय। ओके, समय नहीं, अभी समय तो मुझे निकालना है। समय तो मुझे निकालना है, या दर इंटू दर। ओके, दर। तो देखिए, तो ब्याज कितना है? 1005 रुपए इंटू 100 अपॉन में मूलधन कितना है? 2010 रुपए। कितना? 2010 रुपए इंटू दर कितना? 5% है। दर कितना है? 5% है। ओके, तो आप एक बात देखना, 1005 का 2010 कितना? दो गुना है ना, तो इसको दो बार में कैंसिल हो गया। 1005 से 2010 दो बार में कैंसिल हो गया ना। अब कितना बचा? तो यहां पर देखते हैं, 100, 100 कम चल रहा, कोई बात नहीं, दूसरे से दिखता है। कितना बचा यहाँ पे? 100, 100 अपॉन में 5 इंटू 2 बराबर 10। 5 इंटू 2 बराबर 10 हो गया ना। तो कैंसिल करते हैं, 0 0 बराबर 10%। तो ब्याज की दर कितनी होगी? 10%। ब्याज, सॉरी 10% नहीं, परसेंट इसको हटा देते, समय होगा कितना? समय कितना होगा? 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष में हो जाएगा। कितना? 10 वर्ष में। ओके, समय कितना? 10 वर्ष में हो जाएगा। तो 10 वर्ष किस ऑप्शन ने दिया? तो देखेंगे अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आप क्लास को पूरा जरूर देखना। कितने वर्ष में 1800 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 390 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? वेरी इंपॉर्टेंट समझना। कितना दिया? तो इसमें मूलधन कितना दिया है? तो मूलधन बताया 1800 रुपए है। मूलधन कितना? 1800 रुपए है। मूलधन 1800 रुपए है। अब दर कितना दिया? तो दर बताया 5% है। दर 5% है। अब ब्याज कितना मिल जाता है? 390 रुपए इस पे ब्याज मिलता है। कितना? 390 रुपए ब्याज मिल जाता है। तो मुझे निकालना है कितने समय में 390 रुपए ब्याज मिलेगा। कितने समय में 390 रुपए ब्याज मिलेगा? तो निकालते हैं, तो समझते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, ब्याज, ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन, मूलधन इंटू दर, जब समय निकालना हो। ओके, जब समय क्या, जब समय निकालना हो है तब करेंगे। अब दर निकाल लो तो दर, जब दर निकाल लो, दर जब हम, मुझे दर निकाल लो तो समय को यहाँ पे रख देंगे। ओके, दो में से एक चीज दिया होगा। देखिए जैसे कि मुझे दर निकालना होगा ना, तो समय दिया होगा। अब मैं क्या समय निकाल रहा हूँ तो दर दिया इसमें। ओके, तो दर कितना है? 5% है। 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 18 पंचे 90 हो गया नीचे। ऊपर कितना बचा? 390 अपॉन में 90 कैंसिल करते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 130, 3 तिया 9 बराबर 30 हो गया। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 जीरो बराबर 130, 3 तिया 9 अपॉन में 1 जीरो, 1 जीरो इधर वाली। ओके, कितना बचा? 130 अपॉन में 30, जीरो से जीरो। अब देखिए कितने समय में हो जाएगी? 3 चौको 12, 3 चौको 12, कितना? 4 वर्ष हो गया। ये तो 4 वर्ष हो गया। अब एक और बचा है, तो एक बचा ना, एक बचा। तो देखिए एक बचा, तो 1/, कितना हो जाता है? 1/3, 1/3 का मतलब 4 महीने, 1/3 का मतलब 4 महीने, 4 मंथ। ओके, तो कितने समय में यह राशि 390 हो जाएगी? तो देखिए 4 वर्ष, 4 वर्ष और 4 महीने में, 4 वर्ष और 4 महीने में इतनी राशि 390 रुपए हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में दिया? 4 वर्ष 4 महीने, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर
25,000 रुपए की राशि 4 साल में 31,500 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? देखिए साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि, कितनी मूलधन दिया इसमें, मूलधन कितना दिया इसमें, तो 25,000 रुपए मूलधन है, कितना 25,000 रुपए है। ओके, मूलधन कितना दिया, 25,000 रुपए है। अब देखिए 25,000 रुपए है, समय कितना दिया इसमें, तो समय बताया 4 साल या 4 वर्ष। ओके, 4 साल लिख देते हैं, एक ही बात, समय कितना 4 वर्ष है। और देखिए कितनी राशि हो जाती है, दर मुझे निकाला, इसमें क्या दर निकालना ना, दर इसका निकालना, तो मिश्रण कितना हो जाता है, 31,500 रुपए हो जाता है, कितना 31,500 रुपए हो जाता है, 31,500 रुपए हो जाता है, 31,500 रुपए हो जाता है। तो दर क्या होगी, दर क्या होगी, आप देखिए समझते हैं दर कितना निकालना। तो देखिए एक बात बताइए, पहले ब्याज पता होना चाहिए, कितना ब्याज पता होना चाहिए, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो देखिए मूलधन तो 25,000 रुपए है, वो कितनी जाती है, 31,500 रुपए, 31,500 रुपए हो जाती है, माइनस 25,000 कर देंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा, 6,500 रुपए मिल जाएगा ना। तो 6,500 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा, 6,500 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा। तो देखिए निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला नोट कर देते, कोई बात नहीं, ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू, क्या मैंने पहले भी क्या बताया था, इसमें क्या दर निकालना, तो समय दिया है, दर निकालना इसमें तो समय दे दिया है, तो समय कितना है, इंटू समय। ओके, करते हैं, तो ब्याज कितना 6500 रुपए है, इंटू 100 अपॉन में मूलधन कितना 25,000 रुपए है, 30, समय कितना 4 वर्ष है। तो देखिए 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, इधर हो गया ना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 650 अपॉन में 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, 25 चौको 100 हो गया, 25 चौको 100 अपॉन में इंटू हर में कितना, अंश में कितना दिया 650 है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया ना। अब देखिए 10 से, अब कितना बचा, यहाँ 10 बचा, नीचे 10 बचा, ऊपर 5, 65 बचा है, तो 10 से 65 को कैंसिल करेंगे तो कितना 6.5 हो जाएगा कि नहीं, ये इसकी दर हो जाएगी, दर कितनी होगी 6.5%, 6.5%, 6.5%। किस ऑप्शन ने दिया, तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दर क्या होगी 6.5%। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपए से ब्याज के रूप में 21 रुपए प्राप्त होते हैं, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समझिए 3 महीने में, समय कितना दिया इसमें, 3 महीने दिया, समय कितना दिया, 3 महीने बोले तो 3 मंथ हो गए, इंग्लिश में लिखते 3 मंथ हो गया, कितना 3 मंथ में। और मूलधन कितना बताया इसमें, तो मूलधन बताया 875 रुपए, मूलधन कितना 875 रुपए है, मूलधन 875 रुपए है। ओके, मुझे क्या निकालना, दर निकालना है, क्या निकालना मुझे, दर निकालना है, मुझे क्या निकालना, दर निकालना है, दर मुझे निकालना है। तो देखिए मिश्रण, नहीं सॉरी, ब्याज इसमें दिया, मिश्रण नहीं दिया इसमें, ब्याज सीधा ब्याज दिया, ब्याज कितना हो जाता है 21 रुपए हो जाता है, कितना 21 रुपए ब्याज हो जाता है। तो मुझे दर निकालना, क्या दर निकालना है, तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा, तो क्या ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन 875 इंटू समय कितना, 3 महीने है ना, 3 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे, 3/12 कर देंगे ना, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब देखना जब जब ऐसी कंडीशन बन जाए ना, 1 2 3 मंजिल बन जाए ना, 3 मंजिल इमारत, तो क्या करेंगे, जो 4 को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे 100 के साथ में, तो इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 खत्म हो गया, यहाँ पे 4 खत्म हो गया, इतनी याद रखना। ओके, जहां पे 4 था वहां पे छूट खत्म हो गया, अब कहाँ ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया ना। तो करते हैं यहाँ कैलकुलेशन इसका, 21 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन में 875 इंटू 1, कोई मतलब नहीं लेकिन लिख दिया है। करते हैं इसको कैंसिल, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 एकम 7, कितना बचा, एक बचा ना, तो 17 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बचा 3 बचा ना, 7 5 35, 125 हो गया, 125 हो गया ना। इसको कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना 2 बचा, 25 हो गया ना। आगे कैंसिल करते हैं इसको, 3 इंटू 20 इंटू 4 अपॉन में कितना 25, अपॉन में 25, करते हैं 25 25,
5 चौको 20, 5 चौको 20। ओके, अब कितना बचा? अब कितना? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 4 चौको 16, 16 तिया 48 अपॉन 5, 5 नम्मा 45, 5 नम्मा 45 कितना? अब 5 नम्मा 45 आगे तो कुछ बचा है ना, 45 हो गया, कितना? 48 से अभी 3 बचा है, 3 बचा ना, तो पॉइंट लगा देंगे। अब 3 पे एक, अब 3 से अपॉन 5, 3 अपॉन 5 हो गया ना। अब बताओ 3 से नहीं, 5 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 छक्का 30, तो 6 बार में कैंसिल हो गया, तो 9.6% होगी। तो दर इसकी क्या होगी? 9.6%। 9.6% किस ऑप्शन में दिया? तो 9.6% अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं। यदि 1 रुपए पर 60 वर्षों में 9 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो दर परसेंट ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे? इसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे? ओके, कमेंट में गीले होने के कारण बोर्ड पे चल नहीं रहा बराबर, अपना पेन है ना बोर्ड पे बराबर नहीं चल रहा है। और कमेंट में आंसर देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर भी एक बार करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।